अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियलिटी पॉइंट में खुशामदीद। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक खुफिया तरीन मुल्क है। कुछ ऐसा ही माजरा इस मुल्क के सुप्रीम लीडर और इसकी फैमिली के साथ भी है। किम जोंग उन इस वक्त दुनिया का एक ताकतवर तरीन इंसान है जिसके पास बेक वक्त कई ओहदे हैं। मसलन ये मुल्क का सरबराह होने के साथ साथ फौज का सुप्रीम लीडर भी है। आर्मी का सुप्रीम कमांडर होने की वजह से इसे बाज़ औक़ात मार्शल भी कहा जाता है। किम जोंग दुनिया का ताकतवर तरीन लीडर होने के साथ साथ एक हस्बैंड भी है। इसने चंद साल पहले एक खूबरू खातून री सोल जू से शादी की। चुंग नॉर्थ कोरिया में प्राइवेसी और सिक्रेसी दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा है, इसलिए यहाँ का मुकामी मीडिया सुप्रीम लीडर की और इसकी निजी जिंदगी को बिल्कुल पब्लिक नहीं कर सकता। इसने अपने मुल्क के साथ साथ अपने घर में भी चंद कवानीन नाफिज किए हैं। ये रूल्स इसकी वाइफ खतूने अव्वल किम जोंग उन के लिए वज़ा किए हैं और लोगों के लिए ये रूल्स निहायत मुज़ेक़ा खेज होंगे, मगर फर्स्ट लेडी को हर सूरत फॉलो करने पड़ते हैं। चलिए देखते हैं कि वो ऐसे कौन से कवानीन हैं। हमारे साथ रहिएगा। नंबर 8 दोस्तों, खतूने अव्वल होने के साथ री सोल जू अपने वालिदैन से कभी नहीं मिल पाती। इनके वालिद एक प्रोफेसर जबकि वालदा एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मगर चंद रियासी कवानीन और बिजी शेड्यूल की वजह से ये अपने माँ बाप से नहीं मिल पाती। फर्स्ट लेडी होने के नाते इनकी जिंदगी को इतना सीक्रेट किया गया है कि अपने वालिदैन को वो सालों तक नहीं मिलती। अलावा ज़ीन इनकी फैमिली को भी हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा हाइट किया गया है। नंबर 7 मुल्क के सरबराह और अफवाज रियासत के सुप्रीम कमांडर की वाइफ होने के नाते री सोल जू को निहायत सादा और प्राइवेट लाइफ गुजारनी पड़ती है। ये अकेले पब्लिकली कहीं आ जा नहीं सकती और ना ही घूम फिर सकती हैं। इनके 3 बच्चे हैं, हत्ता कि वो भी अब तक पब्लिक नहीं किए गए और पूरी फैमिली को मुकम्मल प्राइवेट रखा गया है। नंबर 6 दोस्तों, दुनिया के तकरीबन सभी कल्चर्स में ये रिवायत आम होती है कि शादी के बाद खातून अपना नाम अपने हस्बैंड के साथ मंसूख करवा के तब्दील करवा लेती है। मगर रुकिए, री सोल जू को यहाँ भी एक कानून से गुजरना पड़ता है। इनके नाम के साथ इनके हस्बैंड का नाम तो नहीं लगा, मगर इन्हें अपना सारा नाम बदलना पड़ा। प्राइवेसी के नुक्ता नज़र से और इनके माजी को छुपाने के लिए एक फर्जी नाम दिया गया। अब तक किसी को नहीं पता कि इनका असल नाम क्या है। नंबर 5 बहुत से माहिरीन की जानिब से ऐसी भी कियासराइयाँ की जाती हैं कि किम अपने आप को तरक्की पसंद और एतदाल पसंद साबित करने के लिए अपने साथ 2 खवातीन को रखते हैं। इन 2 खवातीन में एक इनकी वाइफ जबकि दूसरी इनकी बहन होती हैं। दोनों अपने रवैये और शख्सियत से किम को एक मुस्बत इमेज लोगों को शो करवाती हैं। ये दोनों अपनी ड्रेसिंग से लेकर चाल ढाल तक लोगों को किम का एक हर दिल अजीज पहलू दिखाती हैं। नंबर 4 सख्त कोरियन कवानीन के मुताबिक खातूने अव्वल को शादी के फौरन बाद एक खानदान का वारिस पैदा करना पड़ता है। ली की शादी के बाद भी इन पर एक मुज़ेक़ा खेज प्रेशर बिल्ड किया गया कि ये जल्द अज जल्द बच्चा यानी बेटा पैदा करें जो बड़ा होकर किम की जगह ले सके। दौराने हमल इन्हें बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं थी कि ये पब्लिक में आ जा सकें और लोगों से मिलजुल सकें। नंबर 3 इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भले आप किम जोंग उन हैं या फिर एक आम शहरी, आप सिर्फ पूरे साल में 2 दिन छोड़ के किसी भी दिन खुलेआम शादी कर सकते हैं। ये 2 दिन 16 फरवरी और 15 अप्रैल हैं। आप भी सोच रहे होंगे इन 2 दिनों में ऐसी क्या खास बात है। 16 फरवरी दरअसल किम के दादा किम जोंग इल की सालगिरह का दिन है, जबकि 15 अप्रैल जोन के बाप की बर्थडे का दिन है। इन दोनों तारीखों में आप हरगिज़ ब्याह नहीं रचा सकते। आम दिनों में शादी करने वाले जोड़ों को मुल्क के सुप्रीम लीडर के मुजस्समों पर फूल चढ़ाने पड़ते हैं और इन्हें हर सूरत रिवायती लिबास ज़ेब तन करना पड़ता है।
नंबर 2, दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये बहुत कम लोगों में घुलती मिलती हैं, इनमें लोगों में एक्सपोजर बहुत कम है। यहाँ एक बात काबिले जिक्र है, ये अपने हस्बैंड के साथ अपने फादर इन लॉ और ग्रैंड फादर इन लॉ की यादगारों पर हाजिरी देती रहती हैं, जो इनके खानदान में एक लाजिम व मुलजिम रिवायत है। नंबर 1, दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि खातून अव्वल की हरकत और सकानत बहुत ही महदूद होती हैं। कुछ ऐसा ही इनके बच्चों के साथ भी है। चंद दूसरी वजूहात के अलावा ऐसा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाता है, चूँकि नॉर्थ कोरिया एक कम्युनल स्टेट है और हर तरह की मालूमात हुकूमत के कंट्रोल में है। नॉर्थ कोरिया और दूसरे ममालिक के दरमियान हमेशा टेंशन रहती है। इसी वजह से इनकी और इनकी फैमिली की मूवमेंट्स पर कड़ी निगरानी की जाती है।